हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजलि अनफिल्टर्ड लाइफ। काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं अपना ये व्लॉग आप सबके साथ साझा कर रही हूँ। एक्चुअली मैं अपने मायके गई थी, 15-20 दिन हो गए हैं, तो ये उसका ही मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया था। वहाँ जाने के बाद तो मैं बिल्कुल ही रेस्ट पे चली गई थी, मतलब हर तरीके से रेस्ट जो होता है ना, कि मतलब सब कुछ छोड़ दिया था। तो मैं इसीलिए अभी व्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं मैंने बनाया था। ये मेरे जाने के दिन का व्लॉग है। तो सुबह मैं उठ गई थी, 6 बजे की मेरी ट्रेन थी, वंदे भारत का मेरा ट्रेन था। तो मैंने सोचा छोटा सा एक व्लॉग बना लेती हूँ। ये फ्लफ़ी मेरा समझ गया था कि मुझे जाना है, तो वो सबसे पहले उठ गया था। सभी लोग सो रहे थे अभी, तो मेरे देवर मुझे छोड़ने जाएंगे, तो इसलिए मैं रेडी हो गई थी। और आप सब तो समझ ही सकते हैं कि मायके जाने की खुशी क्या होती है। उस दिन न जाने क्यों मुझे थोड़ा सा खालीपन भी महसूस हो रहा था। एक मतलब होता है ना, पहली बार मैं अपने घर से, मतलब ससुराल से अपने घर जा रही थी मायके, वो भी अपने हस्बैंड के बिना। और सबसे बड़ी चीज़, मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी। अकेले मतलब आज तक मैंने अपनी लाइफ में अकेले ट्रैवल नहीं किया है बाय ट्रेन। तो मुझे वो भी करना था क्योंकि हस्बैंड नहीं है। तो कहते हैं ना कि एक अकेली औरत को बहुत कुछ करना पड़ता है और सब कुछ सीखना पड़ता है, तो बस वही मेरे जिम में आया। तो बस अकेले के लिए जा रही थी, देवर मुझे छोड़ने जा रहे थे, मेरी सास भी आ रही थी, सुबह सुबह उठ गई थी वो भी बेचारी। तो मैं उनको बाय कर रही थी, तो वो हंस रही थी और बोल रही थी कि आज मैं जा रही हूँ। और ये सुबह वो भी बेचारी इमोशनल हो रही थी, बोल रही थी जल्दी आ जाना। तो ये सब चीज़ें हुई। पूजा वगैरह तो मैंने कर लिया था, नहा लिया था, होली का टाइम था। तो मैं होली के कुछ टाइम पहले ही चली गई थी, मतलब 1 वीक बिफ़ोर मैं चली गई थी। तो वही हम बातें कर रहे थे कि ये देखिए मेरे देवर मुझे छोड़ने जा रहे थे, सुबह सुबह का टाइम था। तो और वो बातें कर रहे थे कि कैसी चीज़ें बीतेगी। तो बाकी मतलब सारी चीज़ें सबकी तो हो जाती है, बट मुझे ज़्यादा फ़ील होता है, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं होली के टाइम ही घर जाऊंगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा हस्बैंड के ना रहने का फ़ील होगा। फैमिली रहती है, तो मैंने इसीलिए मेरे हस्बैंड जनवरी में गए हैं और मैंने इसलिए सोचा था मैं मार्च में जाऊंगी। फैमिली तो रहती है, लेकिन फिर भी जो एक होता है ना, कहते हैं कि ससुराल में हस्बैंड और मायके में माँ के बिना मन नहीं लगता। तो बस वही वाला हाल है। अब दूसरों को सब समझा लेते हैं, लेकिन जब खुद पे बीतती है ना, तो समझ में आता है। आज मुझे तो सभी लोग कह सकते हैं कि हाँ वैसे रहना, ये रहना, लेकिन जब खुद पे आता है ना, तो सबको समझ में आ ही जाता है कि क्या वैल्यू होती है। मैं वंदे भारत में आ गई थी, सुबह 6 बजे की ट्रेन थी। अब मैं इसका रिव्यू दूंगी और अपने दुखड़े बंद करूँगी। ये मैं पहुँच गई थी, सुबह बहुत भीड़ थी, आप देख सकते हैं। और मैं एक ये दूंगी कि हाँ अकेले हम ट्रैवल कर सकते हैं लड़कियाँ, वंदे भारत में कोई ऐसा इशू नहीं है बाकी ट्रेनों में। और मुझे सही लगा कि सुबह 6 बजे बैठो और 2 बजे पहुंच जाओ, तो कोई इशू नहीं था। सुबह बैठते ही हमें न्यूज़पेपर मिल गया था। ये मैं वॉशरूम का रिव्यू कर रही थी कि देखिए ये मेरा गेटअप था। और ये वॉशरूम में ये सब ठीक ही था, साफ़ सफाई भी ठीक ही ठाक थी, कोई ख़ास भी नहीं था, बट ठीक था। वेस्टर्न ज़्यादा साफ़ थे इंडियन के मुकाबले, मैं ये ज़रूर कहूँगी। और ये थोड़ा सा मुझे दरवाजे का थोड़ा लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम थी। और चाय मिल गई थी सुबह सुबह, चाय क्या मतलब गर्म पानी मिल गया था, पाउडर मिक्स करके मैंने उसे बनाया था। और मेरे बगल में एक बैठे थे, जेंट्स थे, वो अपनी मम्मी पापा के साथ घूमने निकले थे, वो भी बनारस तक ही गए थे। तो वो अपना फैमिली के साथ थे, मतलब फैमिली ही मैन थे वो लोग, पूरी फैमिली थी वो लोगों की, उनके मम्मी पापा उधर बैठे थे। ये मेरा ब्रेकफास्ट आ गया था। ब्रेकफास्ट में मुझे मिला था कर्ड, ये पैनकेक मिला था, सैंडविच मिली थी, और ये मुझे मिला था पिकल, ये आलू का पराठा। पैनकेक तो मैंने बताई थी आपको। ये है वेज कटलेट है, आई थिंक वेज कटलेट ही है, मैं भूल गई लेकिन ये वेज कटलेट है। और सैंडविच भी मिला था, चाय का भी पाउडर मिला था। ये मैंने खा लिया था, तो बस मैं वो पूछते मैंने सोचा एक बार, हाँ तो सभी लोग सो रहे थे, तो मैंने सोचा अपना भी एक बार दिखा देती हूँ कि मेरा ब्रेकफास्ट हो गया था। और उसके बाद फिनिश कर लिया था। फिर मुझे लास्ट में मिला था ये जूस रियल का, तो मैंने सोचा मैं नहीं पीऊँगी अभी, बाद में पीऊँगी, क्योंकि तुरंत के तुरंत अभी मैंने खाना खाया था और मैं जल्दी गर्म ठंडा नहीं करती हूँ, तो थोड़ा ये मेरा है। और ये देखिए हाथों में मेहंदी लगाई थी जाने से पहले, कि कितना अच्छा व्यू है ना वंदे भारत का। ये 11 बज गए थे, 11:30। एक तो खुशी भी थी कि मायके जा रही हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया।
और आते टाइम पे मैं वंदे भारत से आई थी, वहाँ से भी 6 बजे बैठी थी, यहाँ 2 बजे पहुँच गई थी। भाई आया था मुझे मेरा छोड़ने, छोटा वाला। तो लेकिन वो मुझे ज़्यादा मतलब अनकंफर्टेबल लगा, और ये मुझे कंफर्टेबल इसलिए लगा क्योंकि मुझे शायद ज़्यादा खुशी थी। ये मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मैं मतलब कैसे मैंने 8 घंटे का ट्रैवल कंप्लीट कर लिया, सोते बैठते जागते। ये देखिए लंच का भी आ गया था मेरा, रोटी वगैरह। अगर मैं ना लंच, मुझे ब्रेकफास्ट और लंच में कंपैरिजन करना हो तो मुझे ब्रेकफास्ट फ़ार बेटर लगा लंच से। लंच तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। अगर आप मुझे रेटिंग देने की बात कहोगे तो मैं इसको दूंगी 4/10। मान कर चलिए, मैं तो बहुत सोच के बोल रही हूँ, मुझे तो ट्रू बोलने का मन था। अब मेरे पापा आ गए थे मुझे स्टेशन पे लेने के लिए, मेरे बड़े भैया भी आ गए थे, मतलब मेरे अंशु भैया। पापा मेरे आगे आगे चल रहे थे, मेरी मम्मी खड़ी है मेरे वेलकम के लिए। देखिए उन लोगों की खुशी, मम्मी का मैंने पैर छुआ। यही तो चीज़ें होती हैं जो मिस करती हूँ। ये देखिए मेरी नज़र उतार रही हैं कि मेरी बेटी को हर बला से दूर रखे। एक माँ का प्यार बहुत अलग होता है, वो कोई नहीं कर सकता है। ये देखिए उनका रिचुअल, सिंदूर लगाना, सुहाग बनाए रखना भगवान, यही सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं घर पहुँच गई थी। थैंक यू।